प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड 4th वीडियो रहेगी और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीटली रीड कर लेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटे? चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, चैप्टर नंबर 2 है। इसे प्रीवियस 3 वीडियो में हमने वर्ण से रिलेटेड बेटे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, उन सभी भेदों की परिभाषा विद एग्जाम्पल, ह्रस्व स्वर जो 5 होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर जो 7 होते हैं, प्लुत स्वर जो 1 ही होता है, इससे अलग संयुक्त व्यंजन के भेद। सबसे पहला पार्ट हमने किया था स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं। सेकंड पार्ट था बेटे अंतःस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं, या, र, ल, व। और थर्ड पार्ट किया था हमने ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। ये 4 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो इनको हमने प्रीवियस 3 वीडियो में रीड कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे इसमें आगत ध्वनि से। कुछ हमारे ऐसे शब्द भी हैं बेटे जो अदर लैंग्वेज से हैं, हिंदी में आए हैं और हम उनको एज इट इज रीड करते हैं। तो आज आगत ध्वनि, उच्चारण स्थान, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, आज हम इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में रीड करेंगे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बेटे वर्ण विचार। इसमें फर्स्ट पार्ट बेटे ध्यान से समझिए। फर्स्ट पार्ट है हमारा उच्चारण स्थान। सेम क्वेश्चन में भी आपने संस्कृत में भी किया होगा बेटे, सेम ही है। वही वर्ण संस्कृत में उच्चारण स्थान के अनुसार होते हैं, वही वर्ण हिंदी में होते हैं। फर्स्ट वर्ण देखो बेटे उच्चारण स्थान। फर्स्ट पार्ट देखो अकह, अ, क और ह, यानी कि जो अकह है आ, ठीक है। क का अर्थ पूरा क वर्ग, पूरा क वर्ग यानी जो 5 वर्ण होते हैं क वर्ग में, क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे किसमें आएंगे बेटे? क वर्ग में। और ह ये कहां से बोले जाते हैं बेटे? कंठ से, कंठ से, गले से। अ, क, ख, ग, घ, ng और ह। जब आप इनको देखो बोलकर देखोगे तो साउंड कहां से आ रहे हैं निकलकर? गले से। प्रयोग किसका हो रहा है? गले का। आवाज तो हर किसी की गले से ही आती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं हमारे जिसमें प्रॉपर बेटे सिर्फ गले का ही प्रयोग होता है, जैसे कि अपुह विसर्जनीयाम कंठ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से? आ आएगा इसमें साथ में, मैंने एक ही पार्ट लिखा है सभी में, आप समझ जाना। उसका जो दीर्घ पार्ट है वो भी उसी में है। कवर्ग 5 वर्ण कवर्ग से, और ह ये बोले जाते हैं कंठ से। सेकंड देखो इचियस, इचियस का मतलब है ई, चवर्ग, य और श। जब बेटे आप इनका उच्चारण करोगे तो किसका प्रयोग होगा? तालु का। बोलकर देख सकते हो आप, ई, च, छ, ज, झ, अय और य, श। जब आप इनका उच्चारण करोगे तो हमारी साउंड कहां से आ रही है? तालु से। तालु से साउंड आने का मतलब है हमारी जीभ कहां टच कर रही है, वो प्रयोग रहेगा इसमें। जैसे अकह में कंठ का प्रयोग था, ठीक है। तो इचियस में किसका प्रयोग है? तालु का। ई पूरा चवर्ग, चवर्ग के चारों 5 पार्ट बेटे, य और श। थर्ड पार्ट देखो ऋटुरस, ऋटुरस का अर्थ है री पूरा टवर्ग, र और मूर्धन्यस्कार, री, टवर्ग, र और श। इनका प्रयोग होगा बेटे कहा? मूर्धा में, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। जब आप इनका उच्चारण करोगे री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, तो आपकी साउंड कहां टच, आपकी जो जीभ है वो कहां टच कर रही है? मूर्धा को। तो देखो इसमें आपकी जीभ कहां टच कर रही थी? तालु को। इसमें जीभ कहां टच कर रही है? मूर्धा को। फोर्थ पार्ट देखिए बेटे लरितस, लरितस का अर्थ है इसमें ल, तवर्ग और दंतस्कार, ये तीनों इसमें आएंगे। ल, तवर्ग और दंतस्कार, जिसको आप स से सड़क बोलते हो, वो दंतस्कार होता है। तो इसकी साउंड कहां से आएगी जब आप ये बोलोगे? त, थ, द, ध, न, स। जब आप ये बोलोगे बेटे आपकी जीभ कहां टच कर रही है? आपके दांतों को। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंत, ल, तवर्ग और स। ये याद रखना है
ये तीनों किसको टच, जब आप इनको बोलोगे तो आपकी जीभ कहाँ टच कर रही है? आपके दांतों को। नेक्स्ट पार्ट है उप। उप में देखो, ऊ में छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी, सेम ऐसे ही अ में अ और आ दोनों, ई में ई और ई दोनों, ऐसे ही ऊ और ऊ दोनों। और प यानी कि प वर्ग, प फ ब भ म ऊ। जब आप इनको बोल रहे हो तो आपके बेटे परिवर्तन कहाँ हो रहा है? आपके ओष्ठ में, यानी कि आपके होठों में। ऊ ऊ प फ ब भ म। जब आपने ये बोले तो आपके जो दोनों होठ है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटे। ऊ बोलते हो आपके होठ आगे की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है? ओष्ठ का, यानी कि होठ का। 6 समझिए पंचम वर्ण। पंचम वर्ण ये जो 5 वर्ण होते हैं किसी भी वर्ण के अंत में जो आते हैं। का के वर्ण में पंचम वर्ण अंग, फिर अय, न, न और म। ये पांचों वर्ण कहां से बोले जाते हैं बेटे? नासिका से। नासिका यानी कि जब आप ये बोलोगे तो साउंड कहां से आएगी? हवा जैसे अनुस्वार अनुनासिक वही पार्ट है बेटे। अनुस्वार जब आप बोलते हो तो कहां से आती है? जो किसका प्रयोग होता है उसमें? नाक का। अनुनासिक में नाक और मुख दोनों का। तो हवा कहां से निकलती है? नाक से। तो ये पंचम वर्ण यानी कि जो पांचों वर्ण है, किसी भी वर्ग के लास्ट का पंचम जो वर्ण है, जब आप उसको बोलोगे तो उसको किस में प्रयोग करोगे बेटे? आप नासिका में, यानी कि नाक से ही हवा निकलती है ना इसमें। तो ये है हमारे उच्चारण स्थान। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना, फर्स्ट वाला वर्ण लिखा हुआ है, सेकंड आप इसमें साथ जोड़ते चलना, आ ई उ ऊ। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटे, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, इनको अब हम स्टार्ट करते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें कोई एक ऐसा वर्ण जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। ये 4 हैं, तो ये 4 जो व्यंजन है बेटे किससे बने हैं? किसी न किसी 2 व्यंजन से बने हैं। तो संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ा। तो इसमें जोड़ा किसका है? इसमें जोड़ा है व्यंजनों का। फर्स्ट है बेटे क्ष। क्ष में क और श मूर्धन्य स्कार है और प्लस में अ स्वर। जब हम जोड़ेंगे बेटे तो क्या बनेगा? हमारा क्ष व्यंजन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कक्षा। कक्षा में जो लास्ट में क्ष है, इसमें क और श का मेल है। सेकंड देखो बेटे त्र। त्र में त प्लस र प्लस अ। अब देखो यहाँ भी क के नीचे हलंत है, यहाँ भी श के नीचे हलंत है, यहाँ त के नीचे हलंत और यहाँ र के नीचे। इसका मतलब मे भी आप समझ ही गए होगे बेटे, क्योंकि जो व्यंजन वो स्वतः ही, क्योंकि वो तो बिना स्वर के बोले नहीं जाते ना, तो इनको में जब अ प्लस होता तभी तो ये पूरे होते, वैसे तो ये हाफ ही होते हैं। तो जब त और र में अ प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा त्र। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ बेटे पत्र। थर्ड देखिए ज। इसको ज बोला जाता है, वैसे ज्ञ बोलते हैं इसको, लेकिन शुद्ध लैंग्वेज में बेटे ये ज है। ज प्लस अय दोनों क्या है? हलंत है। और प्लस क्या किया हमने? अ प्लस किया। हमारा शब्द क्या बना बेटे? विज्ञान। जिसमें भी ज आता है, ज्ञानी भी हम कर सकते हैं, विज्ञान वैज्ञानिक कुछ भी कर सकते हैं बेटे। लास्ट है श्र। श्र में श तालव्यस्कार प्लस र, दोनों हाफ रहेंगे, हलंत है दोनों के नीचे, प्लस अ, तो क्या हमारा वर्ण बना? श्र। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटे, श्रीमान। श्रीमान है, परिश्रम है, श्रीमती है, ठीक है, प्रासर्मिक है, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं इससे। तो ये 4 हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 2 व्यंजन जो मिलकर कोई एक वर्ण बनाते हैं, वह होता है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, जब नाम ही क्या है? द्वित्व। द्वित्व का अर्थ होता है बेटे 2, यानी कि इसमें क्या होता है? एक व्यंजन दूसरे समरूप व्यंजन से जिसमें मेल होता है, यानी कि 2 व्यंजन होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है बेटे? इसमें जो पहले वाला जो वर्ण व्यंजन होता है वो हाफ रहता है, नेक्स्ट वाला कंप्लीट रहता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, एग्जाम्पल लिखा है बेटे बिल्ली और सच्चाई। अन्न भी हो सकता है, बहुत सारे हमारे शब्द ऐसे बन जाएंगे, जैसे चम्मच है बेटे, च के बाद माँ आधा है, फिर माँ पूरा है, तो इसमें ये क्या है? ये भी तो द्वित्व व्यंजन ही हुआ। तो द्वित्व व्यंजन वह होता है जिसमें 2 व्यंजन समरूप होते हैं। समरूप मतलब 2 समान रहे दोनों, लेकिन पहले वाला क्या रहता है? पहले वाला हाफ होता है, दूसरा कंप्लीट होता है, यानी कि अस्वर के साथ मिला हुआ होता है। तो ये था बेटे हमारा द्वित्व व्यंजन से रिलेटेड। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद।
विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, यानी कि जब शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटे, यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक शब्द है राजा, राजा में र प्लस आ प्लस ज प्लस आ। इसमें देखो बेटे र और ज के नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ है। तो इसका अर्थ है जो ये व्यंजन होते हैं बेटे ये शब्द ही आधे होते हैं, और ये इनके साथ जब हम स्वरों को मिलाते हैं तब ये शब्द जब ये पद बन जाते हैं। नीचे जो एग्जाम्पल है कीमत, कीमत को भी हमने जब विच्छेद किया, इनके वर्णों का विच्छेद किया तो क प्लस ई प्लस म प्लस अ प्लस त प्लस अ, तो यह कीमत शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। तो इस तरह से जब वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा शब्द संयोग। सेम बात है बेटे, जैसे अभी हमने वर्णों को अलग करके लिखा, यहाँ हम पहले शब्द लिखकर पहले विच्छेद किया था, अब यहाँ पहले विच्छेद करेंगे और जब हम उसको मिला देंगे, जैसे इसकी परिभाषा है शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण संयोग कहलाता है। क्योंकि संयोग का अर्थ क्या होता है, संयोग का अर्थ है जोड़ना। तो इसमें जो शब्द का विच्छेद किया गया था, जो वर्णों को अलग अलग किया गया था, जब हम उनको जोड़ देंगे तो वह वर्ण संयोग कहलाएगा। एग्जाम्पल है ना प्लस ई प्लस ना प्लस द प्लस आ, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निंदा। तो ये 2 क्वेश्चन है, जो एक वर्ण विच्छेद से संबंधित है तो एक बेटे वर्ण संयोग से संबंधित है। तो आज बेटे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, यह चैप्टर आज हमारा रीडिंग में कंप्लीट हो गया है। कल हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम बैक एक्सरसाइज को फिल करेंगे।